हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलबी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 33, जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 12 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम अपना वही चैप्टर जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। अभी तक हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनन की प्रतिलिपि होती है। जैसे उदाहरण दे रखा है हाइड्रा, ईस्ट में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन। तो ये सारा एग्जाम्पल है उसके। अब आज हम हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे आज की वर्कशीट में। हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती है जिन्हें मुकुल कहते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं इसे मुकुल कहते हैं। ये मुकुल उभार यानी धीरे धीरे विकसित होता है। विकसित होकर ये मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाता है और इस प्रकार एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज यहाँ पे है, सेकंड और बड़ा हो रहा है, थर्ड में और बड़ा हो रहा है, फिर ये अलग हो जाता है और एक और हाइड्रा का जन्म हो जाता है। ईस्ट जैसे जीवों में ये उभार मुकुल जनक जीव कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम मुकुलन कहते हैं। तो ये मुकुलन की डेफिनेशन भी हो जाएगी। अब हम देखेंगे अमीबा में द्विखंडन क्या होता है। तो आप इस डायग्राम में आप अच्छे से देखिए कि जनन हाइड्रा में कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रा में जनन हो रहा है और ये मुकुलन का विकसित रूप हो रहा है। पूरा एक मुकुल बन चुका है और एक नया हाइड्रा निकल चुका है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अमीबा में द्विखंडन क्या होता है ये देखेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रक में विभाजित होने से शुरू होती है। तो आपने अमीबा देखा हो, ये अमीबा है। अब उसका जो केंद्रक होता है वो ऐसे बढ़ जाता है और वो ऐसे ऐसे बढ़ जाता है और आधा इधर चल जाता है, आधा इधर चल जाता है और ये एक नया अमीबा का जन्म हो जाता है। तो आप डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में यानी कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। अंत में एक अमीबा जनक से दो संतति अमीबा बनता है। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है उसे हम द्विखंडन कहते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से देखेंगे। पहले ये एक अमीबा है, फिर ये थोड़ा केंद्रक जब विभाजित होता है तो दिखा रखा है इसमें पूरा केंद्रक विभाजित हो चुका है और ये संतति अमीबा अलग हो चुका है। तो ये पूरी स्टेज थी उसकी अमीबा की। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करें। तो आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। मुकुलन हाइड्रा तथा ईस्ट जैसे जीवों के शरीर पर उभार जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें हम मुकुल कहते हैं। मुकुल से नया जीव उत्पन्न होता इसी प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। द्विखंडन ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ऐसे जीवों के उदाहरण दें जहाँ मुकुलन और द्विखंडन को देखा जाता है। तो मुकुलन में आपको पता है हाइड्रा और द्विखंडन में अमीबा। तो आप इसका आंसर कर लेंगे हाइड्रा तथा ईस्ट, मुकुलन और अमीबा में द्विखंड। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। तो प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है, एकदम सेम ऐसे क्यों कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति यानी आकारीय या आनुवंशिक जेनेटिक रूप से एकमात्र जनक के समान होती है, अतः इन्हें हम क्लोन या प्रतिलिपि कहते हैं या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिया गया है अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब आपको अमीबा में द्विखंडन
और चित्र भी आपको बताना है इसका। तो आप यहाँ से अमीबा में द्विखंडन लिखेंगे और ये आप यहाँ से ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लेंगे और ये आप डायग्राम बना लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ये चित्र आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। हाइड्रा में मुकुलन, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे और ये डायग्राम भी बना लेंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो